हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की जो सीरीज चल रही थी उसमें इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो हमारा आरओ का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग जो है मैप के माध्यम से करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता हो, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि आपको यहाँ पे 40 से 45% प्रश्न जो है रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली पूछ ले चाहे वो डायरेक्ट हूबहू आ जाए। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से आपका रिवीजन ही हो जाएगा। तो 2021 में यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन आए थे आरओ एग्जाम में उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो वहां पे एक प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किस वर्ष किया गया? तो उसका आंसर था 1833। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। फिर आगे बात कर लेते हैं। एक प्रश्न था इतिहास से ही कि वर्ष 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो उसका आंसर था 9। कुल 9 अधिवेशन हुए थे। तो एक बार हम डिटेल में जान लेते हैं कि किन किन शहर में कब कब अधिवेशन हुए हैं और किसने अध्यक्षता किया है। तो सबसे पहले बता दें कि सर्वाधिक बार जो है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और लखनऊ, इन दो शहरों में 3-3 बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। तो सबसे पहले हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले ने जिसकी अध्यक्षता की थी। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम बेडनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये इलाहाबाद के थे जो कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब कब? 1888, 1892 और 1910। ये आप वर्ष याद रखे रहिएगा, एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए थे। कब कब हुए थे? 1899 में जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया था। वर्ष 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था और यह अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको पता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये कांग्रेस का अधिवेशन तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वर्ष 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये जो दो शहर हैं इलाहाबाद और लखनऊ, यहां पे 3-3 अधिवेशन हुए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। बनारस में केवल एक अधिवेशन हुआ था 1905 में जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी और ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर आपको यह पता है कि पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, अगर आपको पता है तो वो किस वर्ष बनी थी और उनका नाम क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इससे आपका रिवीजन ही होगा और आपकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी। और जो सबसे आखिरी हुआ था यूपी में कांग्रेस का अधिवेशन, वो मेरठ में हुआ था 1946 में जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। तो ये 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। एक क्वेश्चन और इस स्लाइड में हिस्ट्री का है, वो ये है कि इलाहाबाद किले पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ था, स्थापित हुआ था? तो उसका आंसर था 1797। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारे एग्जाम के लिए। उसके बाद एक प्रश्न था, नलकूप यानी कि ट्यूबवेल सिंचाई में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, इसको आप ध्यान रखें। फिर जैसा कि लिस्ट 1 और मतलब कि सूची 1 और सूची 2 करके जो एक प्रश्न बनता है जिसमें मिलान करने के लिए आता है, उसमें प्रश्न था मेला और स्थान को लेकर। तो बता दें, बलदेव मेला जो है ये फरीदाबाद में हरियाणा में मनाया जाता है। शुक्रताल मेला ये मुजफ्फरनगर का मेला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बटेश्वर मेला कई बार एग्जाम में आया है, ये आगरा में है। जल विहार मेला ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। ये 4 मेले जो है सूची 1 और सूची 2 में मिलान के लिए ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक उसी प्रकार से हिस्ट्री से ही रिलेटेड जो पुराने शहर थे, मतलब कि जो वर्तमान में नए शहर हैं जैसे अलीगढ़ है, उसका पुराना नाम क्या था? तो प्राचीन नाम और नए नाम करके 2 सूचियां दी गई थी, उसको भी मिलान के लिए प्रश्न आया हुआ था। तो अलीगढ़ जिसका जो है प्राचीन नाम कोइल था, ये आप ध्यान रखेंगे। और अभी वर्तमान में करंट अफेयर की हम बात करें तो अलीगढ़ नगर निगम ने क्या किया है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का एक प्रस्ताव पेश किया है, इसको भी आप ध्यान रखें। कन्नौज का जो प्राचीन नाम था वो महोदय श्री था, इसको आप ध्यान रखेंगे। महोबा का जो प्राचीन नाम था वो महोत्सव नगर था और बुंदेलखंड का जेजाग भुक्ति था। तो ये प्रश्न थे हिस्ट्री के। फिर एक प्रश्न आता है
नेपाल से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर होगा 7। ये जो है यूपी स्पेशल का जो मेरा पहला वीडियो आया है मैप से रिलेटेड, उसमें भी इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। यहां पे भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जो नेपाल से सटे हुए 7 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? पीलीभीत है सबसे पश्चिम में। अच्छा, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम, ये भी आप ध्यान जरूर रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर घुमा के भी पूछ सकता है। पीलीभीत सबसे पश्चिम में है। लखीमपुर उसके बाद आता है, बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और सबसे पूर्व में महाराजगंज आता है जो कि नेपाल से सटा हुआ है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर से 2 लिस्ट दिए जाते हैं। एक तरफ जो है गीत, लोकगीत दिया जाता है, दूसरी तरफ उसका स्थान दिया जाता है, उसको मिलान के लिए बताया जाता है। तो इसमें रसिया लोकगीत जो है वो ब्रजभूमि से संबंधित है, ये तो आपको पता ही होगा। सोहर गीत जो है पूर्वांचल और अवध ये दोनों जगह गाया जाता है। चैती गीत ये एक मौसमी गीत है जो कि पूर्वांचल में गाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और कजरी जो है ये मौसमी गीत है और ये विवाह का गीत भी है, ये मिर्जापुर जिले में से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो इस स्लाइड में इतना ही है। अब अच्छा, एक प्रश्न और था, वो प्रश्न था 16 महाजनपद से। प्रश्न ये था कि 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश से कुल कितने जनपद थे? तो उसका आंसर था 8। ये आप ध्यान रखेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? काशी, कोसल, कुरु, मल्ल, चेदी, वत्स, पांचाल और सूरसेन, ये 8 महाजनपद हैं जो कि 16 महाजनपद से संबंधित हैं उत्तर प्रदेश से। तो अब जब बात यहां पे 16 महाजनपद की हो रही थी तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछंत और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी शक्तिमती की राजधानी बुंदेलखंड और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये आप ध्यान रखिए। काशी की राजधानी वाराणसी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न आता है, गंडक नदी से रिलेटेड प्रश्न था, तो इसके बारे में बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, ये बिहार की नदी है और इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। और जो ऑप्शन में थे वो थे सोन, शारदा और हिंडन, ये तीनों जो है यूपी की नदियां हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न हिस्ट्री से था जो कि स्लाइड में है कि काकोरी षड्यंत्र में जो रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे, उनको फांसी कहां हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। हिस्ट्री का एक और प्रश्न था, बनारस विद्रोह 1780-81 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो राजा चेत सिंह थे और ये वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और इतिहास का प्रश्न है, वो ये है कि भीतर गांव मंदिर से रिलेटेड प्रश्न था, तो इसके बारे में डिटेल में बता दें कि ये कानपुर से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भीतर गांव मंदिर कहां पे है? कानपुर में है। ये 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच बना हुआ एक मंदिर है जो कि गुप्त काल कहलाता था। ये ईंट से बना हुआ मंदिर है और इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों के आख्यान चित्रित हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न था यूपी स्पेशल में, ये मैं बात कर रहा हूं आरओ एआरओ की, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो एग्जाम 2021 में हुआ, ये सारे के सारे प्रश्न वहां पे आए हुए हैं। प्रश्न ये था, नौचंदी मेला से प्रश्न था, इसके बारे में बता दें कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये मेला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये मेरठ से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जीआई टैग से संबंधित एक प्रश्न था कि ब्लैक पॉटरी, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, ये कहां से संबंधित था? तो ये निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ जिले में आता है, ये वहां से संबंधित था, इसको आप ध्यान रखेंगे। सेंसस से प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में मुरादाबाद भी था, तो यही आंसर था कि मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। और आगरा, प्रयागराज और मेरठ ये मिलियन शहर थे। एक प्रश्न और था, वो ये था कि यूपी कार्यबल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो उसका आंसर होगा 23.7% यूपी की कार्यबल जनसंख्या है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न थे जो कि आरओ एआरओ 2021 में पूछे गए थे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी भी तरीके से, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, वो आपको आगे आने वाले एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का ही क्यों ना हो, या तो आरओ एआरओ 2024 है, या तो अगले साल जो 2025 का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग एक प्रकार से इसका रिवीजन कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और ये जो यूपी स्पेशल की मैं सीरीज चला रहा हूं, इसमें जितने भी मैं फैक्ट बताऊंगा, ये सारे जो है हैंड रिटन होंगे, मैप के थ्रू होंगे। और मैप मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, वो आसान ही प्रश्न होते हैं। जैसे अभी जैसे हरदोई है,
ये हरदोई है। मैंने आज सुबह ही बताया था कि हरदोई जो है वो एक ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक सीमा साझा करता है अन्य जिलों से, जैसे शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद। तो ये आपको दिशा जो है ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब यहां से प्रश्न सिंपली पूछे जा सकते हैं। अब जैसे बिहार से जो सटे हुए जिले हैं, जैसे महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, अगर इनका जो है क्रम पूछ लेगा, जैसे नॉर्थ से साउथ पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि देवरिया के बाद जो है दक्षिण में बलिया आता है और बलिया के दक्षिण में गाजीपुर आता है। प्रश्न देखने में आसान लगेगा, लेकिन अगर आपको मैप अच्छे से नहीं आप ध्यान दिए हुए हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप आरओ और पीसीएस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए ये मैं मैप का प्रयोग कर रहा हूं और यूपी स्पेशल हमारा पूरा ही मैप से कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।